अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुज़ूर नाज़ गुलाब की खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पाक अफ़गान जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने जुमेरात की शब अफ़गानिस्तान के दीगर इलाकों में काबुल के साथ साथ जो है एक ऑपरेशन किया, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। देखने में आया है कि पाक अफ़गान की जो कशीदगी का सिलसिला है बहुत पुराना चला आ रहा है। ये जो झड़पें हुई हैं ये अचानक नहीं हुई, इसके कुछ पसे मंज़र रह गया है, कुछ असबाब रह गए हैं, कुछ जवाब रह गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिराज अवैसी साहब। शिराज साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज साहब, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहते हैं। आज पाक अफ़गान, इससे पहले पाक भारत की जंग के हवाले से बात करते रह गए हैं। ईरान की जो जंग हुई है इसराइल की, उसमें पाक अफ़गान जो जंग है इसका जो सिलसिला है तनाज़ात का, कशीदगी का, बड़ा पुराना चला आ रहा है। तो इसका पस मंज़र क्या है? कशीदगी ख़त्म क्यों नहीं होती है? झड़पें क्यों जारी रहती हैं? और अब जुमेरात की शब जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान में, इसके हवाले से बताइए। देखिए जनाब, हमने ना अफ़गानियों को हमेशा मदद दी, उनको अपने पास पनाह दी। वो जब भी किसी आजमाइश में गिरफ़्तार हुए, चाहे रूस के ख़िलाफ़ चाहे अमेरिका के ख़िलाफ़, हमने चाहे सामने आकर या छुप कर उनकी हमेशा सपोर्ट की कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो हमारे हमसाए हैं, उनके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। हमने कई साल तक, 3-4 अशरों तक उनको पाला, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा। उनकी कई नस्लें हमारे पास पल बढ़ कर जवान हुई और अब बुढ़ापे की हदूद में हैं। तो इस एहसान फरामोशी की तो आप ये देखें कि अब जब अमेरिका यहाँ से गया, वो हमने उनको जब उनके मुल्कों में वापस धकेला कि आप जाएँ, तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में उनको कुछ अच्छी महसूस नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो हमारे वसाइल पे पलते रहने को बज़िद थे, इसरार था उनका कि हमारे जो यहाँ पे मुहाजिर हैं उनको यहीं पे रखा जाए। भाई क्यों रखा जाए? आपके मुल्क में मन हो गया है, आप वापस जाएं, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ रहें, आप वहाँ कमाएं, आप वहाँ अपने बच्चों को पालें। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको फितना खवारिज का नाम दिया गया है, फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है, खवारिजीन है ये बागी हैं। इन्होंने पाकिस्तान में कई सालों से बदअमनी की फ़ज़ा पैदा कर रखी है। 60,000 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी जान से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर अमन नहीं चाहते, सिर्फ यहाँ पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ रनाज के 3-4 दिन पहले औरंगज़ेब एजेंसी वहाँ में हमारे मुजाहिदीन पे हमला हुआ और इलाकों में हुआ, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर समेत 15 से ज़्यादा जो हमारे फ़ौजी जवान हैं उनको शहीद किया गया इन फितरतुल हिंदुस्तान के जो 32-65 दहशतगर्द हैं उन्होंने। जब ये हुआ तो पाकिस्तानी वज़ीर ने कहा कि अब हम नहीं इनको छोड़ेंगे। उसी रात पाकिस्तान की फ़ज़ाएँ ने काबुल और पख्तियार पे हमला किया। जो नूर वली महसूद हैं उनके सरगना थे, उनको यानी कि खाकस्तर किया, उनको मारा वहाँ पे। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब उस वक्त दिलचस्प बात कि अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा भी इंडिया के दौरे पे रहे और ये पाकिस्तान की ये कार्रवाई दोनों मुल्कों को जवाब थी। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गुज़श्ता शब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तकरीबन 11 बजे। तो आप ये देखें कि अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी चौकियों पर मरबूत हमले किए हैं, यानी कि ये अचानक हमला नहीं था, ये इंतहाई सोचा समझा हमला था और इसको भारतीय आशीर्वाद भी हासिल थी। और ये उस असले से हमला किया गया जो अमेरिकी फ़ौजी यहाँ से छोड़ के गए थे। और दिलचस्प बात कि पाकिस्तान ने रात को एक अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ी को भी अपने कब्ज़े में लिया। ये था एक मुख्तसर सा पस मंज़र जो कि अब गुज़श्ता शब से जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद जवाबी हमला भी हो गया, जुमेरात को कार्रवाई भी हो गई, अफ़गान जो तालिबान है, जो हुकूमत है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मतलब ये झड़पें जारी रहेंगी, इनके मकासद किस तरीके से हसूल में आएंगे? नहीं, उन्होंने पता नहीं किस भूल हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने 1 घंटे के अंदर अंदर उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनकी कहीं चौकियों को कब्जा किया। वो चौकियों पे यानी कि जो थे वहाँ पे तैनात, वो उनका रद्द-ए-अमल क्या है? वो छोड़ के भागे। रद्द-ए-अमल 2 घंटे बाद आ गया था। उन्होंने पाकिस्तान से अपील कर दी थी जंगबंदी की, लेकिन पाकिस्तान ने जंगबंदी की अपील मुस्तरद कर दी कि नहीं, अब हम उन अनासर का भी कला कमा करके रहेंगे जिनको अपने पनाह दी हुई है, और जो आपके पनाह में आकर पाकिस्तान में आकर हमारे फ़ौजी जवान पर हमला करते हैं उनकी शहादत का सबब बनते हैं। ठीक है ना जी। उन्होंने 3 अपीलें की, पाकिस्तान ने मुस्तरद की। फिर उन्होंने आलमी बदले से अपील की कि रोको, पाकिस्तान को रोको, ये तुम्हारा फेंटा लगाया जा रहा है। तो जो रात को उनका फेंटा लगा है वो मेरे ख्याल काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे
और जो उनका सरप्रस्त बन रहा है आजकल भारत, जो बुनियाद मरसूस की पिटाई के बाद अब तक अपने बेलवास्ता या बिलावास्ता ये भारत को भी जवाब था। बिल्कुल जवाब था। अच्छा, सूरत हाल काफ़ी संगीन और हसास है, काफ़ी नाजुक है। अगर ये कशीदगी कंट्रोल नहीं होती और आने वाले दिनों में फिर हो जाती है, तनाज़ात का शिकार तो होते रहते हैं दोनों ममालिक, तो क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा सकते हैं? क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं खित्ते पर? नहीं, जो रात को पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, बड़ा भरपूर रद्दमल दिया। और रात को आप ये देखें पाकिस्तानी कौम भी बिल्कुल अपने फ़ौज के साथ थी, लेकिन कुछ मनफी अनासर जो कि पाक इंडिया जंग में भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे। रात को भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। रात को एक सियासी जमात के पेजेस से मनफी मैसेज किए गए कि अफ़गान में पाकिस्तान का हत्यारा मार गया, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ और फेक ख़बर थी। इनसे भी बचना चाहिए मनफी प्रोपेगेंडा से। और कंट्रोल तो हालात पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान कई यानी कि महीनों से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा था, लेकिन बिल आखिर रात को और 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर और गुज़श्ता शब अफ़गानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देकर उनको बता दिया कि अब आपकी किसी भी मनफी कार्रवाई पे सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आप जैसे भी कार्रवाई करेंगे आपको जवाबी तौर पर उससे मज़ीद सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालात पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं और अफ़गानी को पैगाम दे दिया गया है कि अब अगर आप हालात ख़राब करेंगे तो आपको इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो आलमी बरादरी ने भी दोनों मुल्कों को कहा है कि आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। आलमी बरादरी में क्या समझते हो कौन कौन से ममालिक, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाक भारत जंग हुई है, इसराइल ईरान जंग हुई है, तो दूसरे ममालिक बीच में उतरते हैं और सालसी का किरदार अदा करते हैं। देखिए मुस्लिम ममालिक, कई ममालिक शामिल है, उन्होंने भी कहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक अपना मजबूत केस है। उन्होंने उन मुल्कों को कहा है कि आप आए मसाले का किरदार अदा करें, अफ़गानिस्तान को समझाएं कि आप अपनी तवज्जो आवाम की फ़लाह बहबूद पे रखें, आप अपनी तवज्जो अफ़गानिस्तान को मज़ीद आगे ले जाने पे रखें, आप अपनी तवज्जो अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने में रखें, आप अपनी तवज्जो जो अफ़गान बच्चे हैं उनको मुस्तक़बिल रोशन करने में रखें। ये नहीं कि जिस मुल्क ने आपको पनाह दी, जो मुल्क हमेशा आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, आप आज उसी मुल्क की जड़ें काटें। इस तरह मत करें। पाकिस्तान अब किसी भी तरह समझौते के मोड में नहीं है। ठीक है, लाख आलमी बरादरी अपीलें करते रहे, मुस्लिम मालिक अपीलें करते रहे हैं, जब अगर अब पाकिस्तान पे कोई भी नापाक निगाह डली, उधर से इंडिया से हम चाट रहे, इधर से अफ़गानिस्तान ने हरकत की है इंडिया के झांसे में आकर, लेकिन दोनों को जो जवाब मिला है ये इनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि आप रुक जाएं। अब पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इंतहाई निडर क़यादत है और वो किसी समझौते का जो है ना वो नहीं करेगी और बिल्कुल आपका मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा शराज साहब, क्या समझते हैं ये जो अफ़गानी है, अफ़गान है या तालिबान है, किस ज़ोम में है, किस घमंड में है कि पाकिस्तान से बार बार टक्कर ले लेते हैं? क्या समझते हैं? मतलब पीछे सरपरस्त, जिस तरह से आप बताया कि भारत सरपरस्ती कर रहा है, और रूस के हवाले से भी थोड़ा सा मेरा ख्याल इनके जहनों में ये आया हुआ है कि हमने रूस को शिकस्त दे दी तो हमारे आगे पाकिस्तान भी कोई चीज़ नहीं है। इस हवाले से क्या देखें, वो जो बुनियाद मरसूस हुआ था ना 10 मई को, वो बड़ा शानदार इवेंट था। उसके बाद ये हुआ कि जो इंडिया के दोस्त है, ये मैं बड़ा अहम फिक्र बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, कि जो इंडिया के दोस्त थे वो हमारे दोस्त हो गए सारे, और जो हमारा छोड़ा कचरा था अफ़गानियों की शक्ल में वो इंडिया का दोस्त बन गया। ये रिज़ल्ट निकला है। और अब भी ये अफ़गानियों को जोम, जो आपने सवाल किया, अफ़गानियों को जोम है छोड़ेगा अमरीकी असले का, अफ़गानियों को जोम है एक नाम नहाद तारीख का कि हमने इसको शिकस्त दी, हमने इसको शिकस्त दी, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने कभी अकेले शिकस्त नहीं दी, हमेशा किसी के सपोर्ट से शिकस्त दी। अफ़गानियों को जोम है इंडिया का, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो इंडिया की ऐसी फेंट लगा चुका है कि इंडिया अब तक जो अपना रिश्ते हुए ज़ख़म है, उस नासूर बन चुका है वो ज़ख़म, उसको साफ़ कर रहा है, उससे बहते हुए गंद को साफ़ कर रहा है। अभी वो ख़ुद तो फारिग हो जाए, फिर आप किसी जोम में रहिएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, ठीक है ना जी, और ये किसी भूल में ना रहें। पाकिस्तानी जो फ़ौज ने रात रद्द अमल दिया है वो ऐसा समझे एक ख़ुद मुख्तार कौम की फ़ौज का रद्द अमल होना चाहिए, और जो पाकिस्तानी अवाम ने रद्द अमल दिया है ये एक ख़ुद मुख्तार और शानदार कौम का एक रोशन रद्द अमल था। यानी मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारी कौम भी जाग रही है, हमारी फ़ौज भी जाग रही है। जितने भी मुश्किल हालात हों, हमारे पाकिस्तान को अब कोई किसी भूल में ना रहे, नहीं झुका सकते, नहीं झुका सकते, नहीं झुका सकते। हाँ, बहुत शुक्रिया शराज साहब।
जी बिल्कुल नाज़रीन, ये जो पाक अफ़गान झड़पें हो रही हैं, ये कशीदगी का सिलसिला कहाँ से चला आ रहा है, इसका पस मंज़र क्या है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, अफ़गान जो हुकूमत है, अफ़गान तालिबान है, उसका रद्द-ए-अमल किस तरीके से सामने आया, आलमी बिरादरी का क्या किरदार है। इस सब पर हमने बात की। पाकिस्तान तवील अरसे से अफ़गान हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा था कि TTP के ख़िलाफ़ इक़दामात करे। TTP पाकिस्तान में सरहद पार जो है दहशतगर्दी में मुलविस है, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने कोई काम नहीं धरे, तो पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया था। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।